और बहुत सारी बातें तो मैं आपसे, और अभी भाई साहब कह रहे थे शादीशुदा लोग आए, मैं शादीशुदा लोगों, मैं तो पत्नी पीड़ित कवि हूँ। तुलसी बाबा को पत्नी की प्रेरणा ने कवि बनाया था, मेरी लुगाई ने मुझको सता के कवि बना दिया। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और तालियां अब मांगता हूं, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बेगम हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। अच्छा, मेरी पत्नी मुझसे लड़ गई, राव साहब, वो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर इतना काबिल लिखते हो, कभी मेरे परिवार पे भी लिखा करो। तो मैंने 4 पंक्तियां मेरी सास पे लिख दी, उसने मेरे को तलाक की धमकी दे दी। मैंने 4 पंक्तियां लिख दी कि जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं अपना खास समझूंगा। कसम खाकर मैं कहता हूं तुम्हारे सर की मैं बेगम, मैं जिस औरत को देखूंगा उसी को सास समझूंगा। वो कहने लगी रहने दो, हम पे ही लिखो। तब मैंने 4 पंक्ति अपने बीवी के सौंदर्य पे लिखी कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी, हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवारी है। काली काली भैंस जैसी, बिल्कुल ऐसी, अगर इसको धोती पहना दी जाए तो कसम भगवान की मेरी निजी पत्नी लगता है ये। ताली बजाएं जोर से कि काली काली भैंस जैसी का बताएं कैसी कैसी, हवा जैसी भैया देखो मेरी घरवारी है। क्रेन से उठाएं इसे, क्रेन से बिठाएं इसे, जब जब घर आए क्रेन से उतारी है। 10 गज का है लहंगा, 20 गज की है साड़ी, बड़ी मुश्किल से ये कपड़ों में डारी है। वो सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, जा सारी ही की नारी है के नारी ही की सारी है। ये हास्य कवि। और फिर साहब मेरी समस्या इधर फंसी पड़ी है। मैंने फिर अपनी हिंदी में एक बात मेरी पत्नी से कही कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घरवाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घरवाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। समस्या इधर फंसी पड़ी। बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा। मैंने मफतलाल जी अपनी कविताएं पहले इसलिए टेक दी कि बाद में श्रोता बचे कि नहीं बचे, तो अपन तो निपट लो। जब तक भोजन है खुद ही खा लो, ब्राह्मण आदमी है, खाने और कहने में चूक नहीं सकते, इसलिए अपन ही जीम लो। मैंने मफतलाल जी बिल्कुल नया प्रयोग, मैंने क्या किया, मैंने कहा जहां पर चांद शब्द का उपयोग किया बस सांड शब्द लगा दिया। अब आप आनंद लीजिएगा। सबसे पहला गीत कि बदली से निकला है सांड परदेसी पिया, लौट के तू घर आजा घर आजा। और एक गजल है, कितने दिनों के बाद गली में आज सांड निकला, तुम आए तो आया मुझे याद। ताली बजाओ। गली में आज सांड निकला। और वो ये गाना बफत भाई बहुत फेमस हुआ, सांड आहें भरेगा, सांड आहें भरेगा, लोग दिल थाम लेंगे, सांड आहें भरेगा, लोग दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, सांड आए। 14वीं का सांड। अब कमाल, एक ही शब्द क्या कमाल कर रहा है कि 14वीं का सांड हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मैं एक गजल, एक हजल के 2-3 शेर सुनाता हूं। पाकिस्तान के
वो मफत भाई पाकिस्तान के लिए मैंने 2-3 शेर कहे हैं, उनको सुनाने के बाद मैं उनको फिर बुलाता हूँ। वो उनको यूं कहा कि इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, इधर धीरे धीरे उधर धीरे धीरे, खुदेगी तुम्हारी कबर धीरे धीरे, खुदेगी तुम्हारी कबर और डॉक्टर साहब शेर सुनिए, मजा आ जाएगा कि पुलिस वाले थाने में सोते रहे तो, पुलिस वाले थाने में सोते पड़े हैं, चोरों ने तोड़े शटर धीरे धीरे, चोरों ने तोड़े शटर। और एक व्यक्तिगत शेर सुनाता हूं कि अगर उनकी एक जो साहब, ये एक हमारे लिए बड़ा मुसीबत का त्योहार आ गया करवा चौथ, हर साल मुसीबत लेके आता है। मेरी पत्नी अभी पिछले बार आई करवा चौथ पे कि प्रिय मेरे को सोने का हार दिला दो। मैंने कहा प्रिय आजकल कवि सम्मेलन चल नहीं रहे हैं, इसलिए एक काम कर, तू चांदी के हार से काम चला ले। वो हाथ में रोटी लेके आ गई, खाऊं क्या, इधर रोटी अंदर उधर तुम्हारा दम बाहर। तब मैंने शेर कहा कि अगर उनकी मांगे जो पूरी न होंगी, अगर उनकी मांगे जो पूरी न होंगी, तो बीबी करेगी मर्डर धीरे धीरे, तो बीबी करेगी मर्डर। और साहब भगवान ने मेरे से एक बार पूछा कि तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा नगर पालिका में पार्षद बनना चाहता हूं। मफतलाली, मैंने भगवान ने मुझसे कहा एक काम करो बेटा, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे आधे पाप है आधे पुण्य है, एक श्राप लगेगा एक वरदान बनेगा। तो हमने कहा एक काम करो, हमें वरदान ही दे दो। कहले क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं सांसद बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक, जाओ सांसद बनोगे। फिर उन्होंने कहा साहब, अब मैं जब जाने लगा, उन्होंने कहा ये श्राप कौन लेके, तुम्हारा बाप जाएगा? उन्हें मुझे फिर श्राप भी दिया, कहले जाओ बेटा, तुम जब सांसद बनोगे ना तब प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। तब ये शेर हुआ, तब ये शेर पड़ा मैंने, ये पार्षद बना कि मेरा घर। और अब मैं आपको विश्वास नहीं बना, मैंने, हमारे एक मित्र है डॉक्टर साहब, वो नगरपालिका अध्यक्ष का टिकट मुझे मिल रहा था, सौभाग्य से मिल रहा था, दुर्भाग्य से कट गया। लेकिन जो मेरी जगह नगरपालिका अध्यक्ष बने, मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब क्या हाल है? कह लगे यार संतोष मैं तो फंस गया। मैंने कहा क्यों? कह लगे लोग रात को 12 बजे मुझे फोन लगा के कहते यार संतोष भाई मेरी नल्ली चौक हो गई है। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं? अरे कह लगे भाई साहब जरा सा मुंह चला दो, नल्ली साफ हो जाएगी, समस्या इधर फंसी पड़ी है। तब मैंने लिखा कि हम बीबी करेगी मर्डर धीरे धीरे, मेरा घर तो बदबू से महका हुआ है, मेरा घर तो बदबू, आओ मेरी अर्थी के फूल आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरा घर तो बदबू से महका हुआ है कि जब उसने खोले गटर, ताली जोर से बनती है कि जब उसने खोल। और मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, मैं अब कवित्री को नहीं बुला रहा भाई साहब, मुझे थोड़ा सा कर लेना है। मैं उसके लिए 2-3-4 शेर सुनाता हूं। सुनो दिनेश, सुनो, तुम्हारे लिए एक बात है कि इश्क के चक्कर में रहे, इश्क में हद से जो गुजरे, ये देखिए आप, ये आप हिंदी का बेटे के उर्दू में कमाल देखिए, इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। इधर देखिए इनको, मेरी रचना सुनिए। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे, इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। और शेर सुनिएगा, अगर अच्छा लगे मित्रों तो जोरदार ताली बजाएं कि इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेंकिए। ये शेर आपके लिए है। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेंकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेंकिए, हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे।
और आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह। दिनेश सुनो, आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। और मक्ते का शेर सुनिए कि वक्त है अब भी सियासत छोड़ दो सागर मियां, वो राजनीति, वक्त है अब भी सियासत छोड़ दो सागर मियां, अगर सियासत में रहे तो भूख मरे हो जाओगे। मतलब भूखे मरने की नौबत।